से बोला, ओ मैडम जी, हर लड़कियों को अपने दिल में जगह देती हूँ, कभी इस लौंडे को भी जगह दे दो दिल में। ऐसी ऐसी मैंने 4 लाइन बोल दी। मैंने सोचा लड़की इम्प्रेस हो गई यार, हंसने लगी। और रमजान का महीना था। रमजान के महीने में पूरा दिन हम लोग को भूखा रहना पड़ता है, तो इफ्तारी करना होता है इनको 6 बजे, तो इफ्तारी का टाइम होना होता है। पूरा दिन भूखे थे हम लोग। रमजान के महीने में भूखे रहने में पूरा दिन भूख तो बहुत ज्यादा लगती थी। तो इफ्तारी का टाइम आ गया, हम दोनों ने फटाफट इफ्तारी करने का फल फ्रूट रेडी किया, सब कुछ रेडी किया खाने का। तो मैं और मेरा दोस्त इफ्तारी करने बैठ के, इतनी भूख लगी थी हम दोनों को क्या बताएं। देखते साला कहने कि इसको भी पूरा छपा जाएंगे, पूरा खा जाएंगे। तो पूरा हमने ऐसे कह के इफ्तारी करने का टाइम हो गया, पूरा हमने खाने बैठ गए, खाने चालू कर दिया हम दोनों ने। खाते खाते क्या हुआ, पूरा खाली कर दिया हम दोनों ने प्लेट। पूरा प्लेट हम दोनों ने खाली कर दिया। उसके बाद बचा क्या, एक लेग बच गया मेरे दोस्त के चिकन में। तो उस लेग को उसने आधा खा लिया था, आधा भाई ऐसे ऐसे करके खा रहा, ऐसे ऐसे करके खा रहा है जैसे भुक्कर कभी खाया नहीं होगा। दबा दबा के ऐसे 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 करके खा रहा है। लेग पीस एक बच गया तो मैंने उसको कहा, भाई क्या हुआ, कम पड़ गया क्या? कह रहा नहीं नहीं नहीं, कम नहीं पड़ गया, बस थोड़ा सा उसमें चिकन लगना था। मैंने कहा अच्छा, भुक्कर बहन के लोरे चिकन लगा हुआ था। फटाफट फिर खा के फिर फटाफट चल पे, रमजान के महीने में नमाज पढ़ना होता है, तो हमने नमाज भी ले चल पड़े नमाज पढ़ने। तो मेरा दोस्त भी नमाज पढ़ लिया और मैं भी नमाज पढ़ लिया, मेरा भी खत्म हो गया। वो भी दुआ मांगने की टाइम आ गई। तो दुआ मांगने की टाइम में हुआ क्या, साला दबा दबा के लेग पीस तो उसने खाया यार, चिकन ओवर। अब पेट गड़बड़ हो रहा है, मेरा पेट को टट्टी लग रही है मेरी। तो अब मैंने मेरे दोस्त को इशारा किया, ओए चल यार मेरे को लगी पड़ी। वो देखा, कर क्या लगी पड़ी है यार, समझना वही लगी पड़ी है, वही कह रहा वही वही क्या, अरे यार समझना वही वही कह रहा, अच्छा वही लगी पड़ी है। हाँ 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 वही। तो उसके बाद उसने फिर बहाना करने लगा, कह रहा कि जा। अब वो बहाना करने लग गया, सोच रहा है कि भाई रुक जा, मौलाना साहब को सलाम कर दूं, उसके बाद चलते हैं। नहीं तो बहन के आपको मने मन सोचने लगा, इस बहन के भरोसे के साथ कहीं पे जाऊंगा तो भी ये बहन का भरोसा फंसवाएगा मेरे को। एक्चुअली मैंने फंसवा भी दिया था उसको बहुत बार, क्योंकि एक जगह हम लोग गए थे घूमने जा रहे थे, तो मैं और मेरा दोस्त जा रहे थे। तो आगे से 2 लौंडियां चल रही थी, खूबसूरत नहीं कहूंगा लेकिन देखने में ठीक ठाक किया, दिल आने की जगह थी उसमें। तो मैं उस लड़की को जा रहे थे, तो मैंने उसको आगे से बोला, ओ मैडम जी, हर लड़के को अपने दिल में जगह देती हूँ, कभी इस लौंडे को भी जगह दे दो दिल में। ऐसी ऐसी मैंने 4 लाइन बोल दी। मैंने सोचा लड़की इम्प्रेस हो गई यार, हंसने लगी। इम्प्रेस हो गई वो तो। अब मेरे को क्या पता भाई, दौड़ के उसकी मम्मी के पास चले जाएगी। वो फटाफट दौड़ के अपनी मम्मी के पास चले गए, उसकी मम्मी को बोल दिया सारी बातें। भाई साहब मैं और मेरा दोस्त डर गया। मैंने सोचा नंबर देगी, नंबर क्या देगी, वो तो अपनी मम्मी को बोल दिया यार जाके। अब भाई उसके मम्मी आ रहा, उसको क्या जवाब दूंगा मैं यार, साथ में था मेरा दोस्त। तो मैंने कहा, ओ आंटी जी देखो, भला सूरत में खुलेआम आपके बेटे को ये छेड़ रहा है साला। मैंने इसको समझा कि तेरे घर में तेरी माँ बेटी है, तेरे घर में कोई माँ बेटी। वो आंटी का गुस्सा भी बहुत जोर से था। मेरा दोस्त कैसी ऐसी बात बोल के मैंने उसको फंसवा दिया। उसका मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकला कि वो ये भी नहीं बोल पा रहा है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो सारा मेरे दोस्त ही किया। अब वो ऐसी भी बात नहीं बोल पा रहा है, तो उसको मैंने फंसवा दिया। उसकी बात आंटी ने उसकी कमर पे चुपचाप लाते पड़ी, उसकी कमर पे वो जिंदगी भर याद रहेगा भाई साहब, ऐसी लाते पड़ी। इसीलिए यार दोस्त होना जिंदगी में सबका यही काम होगा कि दोस्त जो होगा ना जिंदगी में यही काम होगा, साला खुद पढ़ो तो दूसरे को भी फंसो, खुद मरो तो साला पर लेके मरो, यही होता है लड़कों के हम दोस्ती यार। तो इसी में उसको फंसवा दिया था मैंने जिंदगी में। तो इसीलिए वो बहाना करने लगा, कह रहा कि मौलाना साहब को सलाम करते, उसके बाद फिर चलती है। कह रहा मौलाना साहब को सलाम करते, मौलाना साहब तो नमाज पढ़ रहे। तो आप उसने जबरदस्ती भाई साहब मौलाना साहब को कह रहे हैं, मौलाना साहब सलाम वालेकुम। मौलाना साहब तो नमाज पढ़ रहे हो, खास पर सलाम देगा यार। तो फिर वो तो 2 मिनट बाद कह रहे, मौलाना साहब सद्दे में गए, सलाम फेंक रहे थे उस वक्त।
तो वो गया, फिर मौलाना साहब को कह रहे, मौलाना साहब सलाम वालेकुम। एक बुजुर्ग बूढ़ा देख रहा है, कह रहा है मौलाना साहब नमाज पढ़ रहे हैं, ये साला पागल हो गया, जबरदस्ती सलाम किए जा रहा, सलाम किए जा रहा। तो उसने बुजुर्ग को, बूढ़ा ने उसको बोला, ओए तेरे को दिख नहीं रहा मौलाना साहब नमाज पढ़ रहे हैं, तू जबरदस्ती सलाम किए जा रहा है। अब मेरा दोस्त का रिएक्शन कह रहा, अच्छा नमाज पढ़ रहे हैं मौलाना साहब। मैं सोचा उसको कम सुनाई देता होगा। क्या बोल रहा है, कह रहा है मैं सोचा उसको कम सुनाई देता होगा। वही उसके बाद भाई, उसके बाद उन दोनों ने फिर चल पड़े फटाफट टट्टी के लिए। भाई अब टट्टी करने भी कहा जाए, वो हम दोनों खेतों में, क्योंकि गाँव में तो आप लोग को पता ही है कि बाथरूम का जो समस्या कम ही होता है गाँव में। तो हम दोनों खेतों की तरफ चल पड़े। अब मेरा दोस्त नर्वस हो गया, भाई तुम मेरे को तो लाया सही, और खेतों में मेरे को कोई देख लेगा तो मेरा नाम खर्चा हो जाएगा ना। क्या हो गया, तेरा नाम क्या खर्चा हो जाएगा। कह रहा भाई मैं यूट्यूबर हूँ भाई, मेरे को कोई खेती में देखेगा तो मेरा नाम कहाँ से मिट्टी में मिल जाएगा ना। मिट्टी में मिल जाएगा, कौन सी मिट्टी में है, पता है तू टेंशन क्यों लेता है, तेरे लोगों को मैं जवाब दे दूंगा। कह रहे जवाब देना लोगों को आसान चीज है। मैंने यही तो, कौन सी जवाब देना, कौन सी भारी बात है भाई, लोगों को अपने बारे में बताओ, अपनी चीजें दिखाओ। कह रहा तू कल देगा, हाँ मैं लोगों को जवाब दे दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है जवाब देने में। तो उसने कहा कि चल फिर तेरे को मैं जवाब, तो उसने कहा पता क्या क्या जवाब देना है। मैंने कहा भाई जवाब क्या देना, जवाब यही देना कि भाई मैं ये मंसूर हूँ और मैं इसका दोस्त हूँ। यहाँ पे आप लोग ने इतना प्यार सपोर्टिंग दिया, धन्यवाद दिया लोगों के सामने, तो यही तो बोलना होता है कि आप लोग ने इतना प्यार सपोर्टिंग और धन्यवाद दिया। आज कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें मैंने उसके सामने बोल दिया भाई। तो जीनियस तो नहीं, तू इतना बड़ा इतने ये चीज भी बोल लेता है यार भाई, तू टैलेंट नहीं तो जीनियस का भी बात निकला यार। तो मेरा दोस्त ऐसे भाई तेरे को तो मैं हमेशा में यार इतने तो मैं दल्ला ही समझ रहा था। अब वो भी इम्प्रेस हो गया, कह रहा भाई तू इतना इंटेलिजेंट, तू ये चीज भी बोलेगा लोगों के सामने। मैं हाँ बोल लूंगा, इतने कौन सी क्या बोल सकता हूँ। तो वहां पे अब लोग भाई सामने, भाई इसके सामने बोल सकते हो, अब उसके सामने क्यों नहीं बोल सकते ये चीज तो। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वहां सारा ढेर सारा लोगों का, तो मैंने इंस्टेंट कर दिया, हाँ मैं बोल दूंगा यार ये कौन सी बड़ी बात। वो कह रहा रुक जा भाई, अगले हफ्ते मेरा एक मीटअप है। अब उस तो बड़ा यूट्यूबर है, उसके तो मीटअप होते रहते। तो वो कह रहा भाई अगले हफ्ते मेरा एक मीटअप है जिसमें तेरे को इंट्रोडक्शन, अपनी चीजें कुछ बातें बतानी है, तू बता देगा ना। मैंने कहा हाँ यही तो बताना होता है, और क्या बताऊं मैं उसको। कह रहा चल ठीक है अगले हफ्ते मैं तेरे को ले जाऊंगा। तो उसने भाई अपना इंट्रोडक्शन दिया, सेज किया, स्टेज में हल्ला उल्ला होने लगा। तो मैं भी एक्साइटेड हो गया, इतने सारे लोगों के बीच मेरे को देख के सब चिल्ला रहे हैं, मेरे दोस्त को देख के सब चिल्ला रहे हैं, मैं भी एक्साइटेड हो गया, मैं भी चिल्लाने लगा, हाथ हिलाने लगा, एक्साइटेड हो गए। तो उसके बाद उस दिन के बाद वहां पे जो मामला हुआ, समस्या हुआ, क्या बताओ यार। तो एक्साइटेड होने के बाद मेरा दोस्त ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। आज मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, आज मेरा दोस्त बताएगा, जो आप लोग सक्सेस हो गए, जिंदगी में आगे बढ़ोगे, कामयाबी के रास्ते में निकलोगे। अब मेरे बारे में ऐसी ऐसी तारीफ कर रहा है यार, स्टेज में हुआ यार। और मेरे को साला स्टेज पे आती मेरा दिल धड़क 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 कर रहा, कांप रहा है यार मेरा दिल। तो सीधे से मैं बोलूं, मेरा मतलब इतने सारे लोगों के सामने मेरे को बोलने का मौका मिलेगा, मेरा दिल तो धड़क धड़क के जा रहा। तो मेरे बारे में इतना इंटरेस्ट तारीफ कर दिया मेरे दोस्त ने। तो मैं आया फाइनल स्टेज पे, मेरे को बैग पकड़ाए, मैंने सबको बताया कि हेलो दोस्तों मेरा नाम है मंसूर, और मेरा दोस्त ये मैं इसका दोस्त हूँ। मैं आज स्टेज पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत ही खुशी मिली। तो आप लोगों ने इतना सारा प्यार और ये दिया, सपोर्ट दिया, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया। अब तुगलिया सब हटा लो, क्या तुगलिया क्या बोल रहे हो, सब परेशान हो गए, कह रहे तुगलिया क्या बोल रहे हैं। मेरे उस दिन तो मेरे को पता नहीं स्टेज पे मेरा दिल धड़क उठा है, मेरा दिमाग सुन गया भाई। अब इतने सारे लोगों के सामने भाई जिंदगी में कभी बोला नहीं, एक बंदे के सामने बोलना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने भाई पता नहीं दिमाग सुन हो गया मेरा। अब मैं सोचा उस वक्त बोलना तो बोलूँ मैं क्या पता नहीं, खुद बो की गया, क्या बोली गया, लोग सारे परेशान हो गए, साला पागल हो गया यार साला। हमें कुछ अपने दोस्त बोल के गया कि हमें कुछ जिंदगी की सफलता रहा बताएगी, ये सब तो पता नहीं क्या बकचोदी किया था, कुछ समझ नहीं पल्ले नहीं पड़ा किसी के। तो पता नहीं मैं भी क्या क्या बोल रहा था, मैं खुद नहीं पल्ले पड़ रहा था। तब मेरा दोस्त आ गया, कह रहा क्या हो गया तेरे को, तू तो कह रहा था स्टेज में बोलना बहुत ही आसान था, तो फिर तू क्या बोल रहा है, कुछ समझ ही नहीं रहा। मैंने कहा यार
शांत तो था यार, लेकिन मेरे को ये तो नहीं पता कि इतने सारे लोगों के सामने बोल रहा है। जिंदगी में मेरे को तो ये पता ही नहीं था कि स्टेज पे बोलने के लिए भाई कुछ लिख के ले जाना होता है, पढ़ के आना होता है, तब लोगों के सामने बताया जाता है। मैंने तो कभी ये चीज की नहीं। तो क्या होता तो पता होता। अब पहली बार ये शो ये किया मैंने भी, तो भाई साहब उस दिन में मेरा दिल धड़क धड़क करे। अब मेरा दोस्त उसके बाद फिर पब्लिक के सामने आया, बातें की, तब लोग पब्लिक सही हुए, स्टार्टेड हुए। अब मेरा दोस्त ऐसे ऐसे मोटिव कर रहा है यार, मैंने कहा ये साला दल्ला बोल सकता है, मैं क्यों नहीं बोल सकता भाई। लेकिन एक बात हमारे लड़कों में सेंस है, तुम चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो जाओ, लेकिन हम जो बचपन तक बोल रहे हैं ना वही बोलेंगे। चाहे तुम हमारे से बड़ा क्यों ना लेवल के बन जाओ, चाहे तुम आईपीएस ऑफिसर बन जाओ, लेकिन हम जो इज्जत है हमारी नचों में तुम्हारी वही रहती है लड़कों की। जिंदगी में ये हमारी चीज होती है। तो मैंने वो यूट्यूबर भले ही बना बन गया, मैं तो जिंदगी में उसको दल्ला ही बोल रहा हूँ कि दल्ला दल्ला दल्ला, पता नहीं क्या क्या बोल जाता हूँ दोस्ती यार में। तो मैंने कहा ये दल्ला बोल सकते हैं स्टेट में, ये चीज तो मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ यार। मैंने कहा ऐसी चीज बोलूंगा स्टेट पे आज कि साले सब फिदा हो जाए मेरे। तो मेरे को थोड़ी बहुत शायरी वगैरह आती थी, तो मैंने स्टेज पे जाके मैंने कहा भाई ला बैग मुझे दे, आप तेरा भाई बोलेगा। तो मैंने माइक ले लिया, उसके बाद उससे माइक लेके मैंने एक शायरी लिखी थी। तेरी हस्ती में नूर कहा, मेरे सीने के जैसा दिल तेरे अंदर कहा, कि तेरी हस्ती में नूर कहा, मेरे सीने के अंदर तेरे जैसा दिल कहा। लोग तो पूछेंगे लोग तो पूछेंगे क्यों छोड़ दिया इन हसीन को। मैं कहूंगा हसीन को तो सब पसंद करते हैं, मुझे हसीनी की माँ पसंद आ गई, हसीना की माँ पसंद आ गई। सब एक चीज बोलते ही स्टेट का हल्ला मोहल्ला हो या भाई साहब चप्पलों की बारिश होने लगी मेरे पर। क्या मैं तो समझ अरे यार फिदा हो गया मेरे को। नीचे चप्पलों की बारिश हो रही है, कोई चप्पल झटा मार रहा है, कोई अपने सेंटर उतार के मार रहा है, कोई शूज उड़ा के मार रहा है, सब स्टेप पे इतना हो गया। मैं चप्पलों की लाइन लगा के बाजार में, तो मैं ऐसे करोड़पति हो जाएंगे, इतनी सारे चप्पल। भाई सब ने अपनी अपनी चप्पल स्टेट पे फेंक दिया। इतनी ये गंदी शायरी थी मेरे को तो पता नहीं। सब ने इम्प्रेस हो गया, खुश हो गया, सब ने ये चप्पल फेंक दी अपनी। मैं कहा बहन के बोल से क्या हो गया, कौन सी चीज में फंस गया मैं यार जिंदगी में। मैंने उस दिन से कान पकड़ लिया कि आज तक मैं कभी ऐसी चीज मीटअप पे कभी नहीं आऊंगा जिसमें ये इज्जत और ये हो जाएगा भाई। तो मैंने आज तक थामना कि अभी तक मैं कभी लाइफ में वो चीज कभी करूंगा नहीं। अगर करूंगा तो सोच समझ के करूंगा, ऐसी चीज कभी गलती करूंगा नहीं, क्योंकि भाई मुझे उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। उस दिन के बाद मैंने कभी नहीं गया, कभी उस चीजों में कभी नहीं, कभी उस चीजों के बारे में बोला ही नहीं, छोड़ दिया मैंने उस दिन।